Hello everyone, this is Mainuddin Khan from Department of Civil Engineering, IMT College of Polytechnic, Greater Noida. Today I will discuss on the topic of quantity surveying and valuation. First of all, I will discuss on measurement, unit of measurement and payment for materials and items for civil engineering work. It is very important to know the unit of measurement and their payment before the construction of any project. It is also very essential that how the payment is done for any item of work used in construction. The quantity surveyor may undertake measurement for cost control, estimating the cost of variation to the work, calculating the value of nominated, subordinated and supply of the work. Next topic is wall foundation. Wall foundation is first of all PCC plain concrete cement, thickness of PCC plain concrete of cement 100 centimeter. Next footing first, footing second, third is plinth level. Below the ground level, it is called substructure, or above the ground level it is called superstructure. Superstructure means brickwork and सबस्ट्रक्चर मीन्स एक्सकेवेशन। एक्सकेवेशन के अंदर हमारा पीसीसी होता है 100 mm का, उसके बाद फुटिंग होता है, फुटिंग सेकंड होती है, और फाउंडेशन होता है, प्लिंथ होता है, डीपीसी होती है। नेक्स्ट लाइज इज द प्रोसेस ऑफ बाइंग और परचेसिंग ऑफ सिविल इंजीनियर मटेरियल is the same as all another thing we purchase from the market. For example, we purchase milk in liter। अगर हम दूध खरीदते हैं तो वो लीटर में मेजर किया जाता है। शुगर चीनी खरीदते हैं वो केजी में लिया जाता है। इन द सेम वे टू द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग मटेरियल एंड द पेमेंट आर गिवन एज। हम कंस्ट्रक्शन के अंदर, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के अंदर, रोड कंस्ट्रक्शन के अंदर जो भी सिविल इंजीनियर का कंस्ट्रक्शन होता है उसका मेजरमेंट करते हैं, उसका हमें पेमेंट करना होता है तो उसकी कुछ यूनिट्स होती है। द यूनिट्स ब्रिक्स इज नंबर। जैसे सपोज दैट हमें क्या कुछ ब्रिक खरीदना है, ब्रिक होते हैं, ब्रिक्स हमेशा किसमें होती है, नोज में होती है, नंबर्स में होती है, बट देयर यूनिट ऑफ पेमेंट इज रुपीज पर थाउजेंड। तो यूनिट ऑफ पेमेंट किस में करते हैं, हम रुपीज में करते हैं। किस में करते हैं, रुपीज में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट ले सकते हैं, इफ वी रिक्वायर्ड 5500 ब्रिक्स। हमने क्या, हमको रिक्वायर्ड है 5500 ब्रिक्स की। द यूनिट ऑफ ब्रिक इज नंबर। तो यूनिट ऑफ ब्रिक क्या है, उसके नंबर से। एंड दे इफ देयर पेमेंट इज 5000 पर 1000। अगर उसकी जो पेमेंट करना है 5000 ईंट हमारी 1000 की है, तो हमें क्या निकालना है, टोटल पेमेंट फॉर द 5500 ब्रिक्स निकालना कि वो कितने की उसका पेमेंट होगा, उसका प्राइस कितना होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, 5000 मल्टीप्लाई बाई, फर्स्ट ऑफ ऑल उसका 5000 मल्टीप्लाई बाई 5500 डिवाइडेड बाई 1000 इज इक्वल टू 27500। तो 27500 रुपये में टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स का पे करना होगा। द यूनिट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी प्रोजेक्ट आर टेकन एज देयर नेचर, सेव एंड साइज। तो यूनिट ऑफ डिफरेंट बिल्डिंग मटेरियल, जो भी हम बिल्डिंग मटेरियल, हम बिल्डिंग के अंदर मटेरियल यूज कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन के अंदर किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, एक्स वाई जेड आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो सकता है, रोड कंस्ट्रक्शन हो जाता है, उसके नेचर पे डिपेंड करेगा, उसका शेप क्या है, उसका साइज क्या है, उस पर डिपेंड करेगा। राइट। नेक्स्ट, अब इसमें हमारे तीन टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा द हैवी और ह्यूज आइटम्स। कुछ आइटम्स कैसे, आइटम्स मीन्स यहाँ पर क्या है, मटेरियल्स है। ठीक है, प्रो कंस्ट्रक्शन के अंदर जो मटेरियल हम यूज कर रहे हैं, राइट, उसके अंदर हैवी आइटम्स का मीन्स है यहाँ पर हमें जो आइटम्स मेजर करना है, जो मापन क्रिया है उसकी किस में लेना है, उसका वॉल्यूम निकालना है। क्या निकालना है, उसका वॉल्यूम। वॉल्यूम का मीन्स होता है उसका आयतन निकालना है। राइट। जैसे फॉर डिटरमाइनिंग और कैलकुलेटिंग द वॉल्यूम, हम क्या निकालने, कैलकुलेट कर रहे हैं वॉल्यूम। तो उसके लिए हमें क्या चाहिएगा, उसकी लेंथ, उसकी लेंथ क्या है, उसका ब्रेथ, ब्रेथ क्या है, एंड हाइट, उसको हम मेजर करते हैं। तो वॉल्यूम निकालने के लिए हमें तीन चीजों की जरूरत होगी, लेंथ, ब्रेथ, हाइट। हम मेजर करते हैं, लेंथ भी हमारा मीटर, ब्रेथ मीटर, और हाइट हमारी हम किसमें, मीटर में मेजर कर लेते हैं, जिससे कि हमारा उस हैवी आइटम्स का क्या निकल जाता है, वॉल्यूम फाइंड आउट हो जाता है। सेकंड, हमारे कुछ थिन लेयर होती है। क्या होती है, सरफेस के ऊपर हमारी कुछ थिन लेयर होती है, या अंडर द सरफेस, या तो सरफेस के ऑन द सरफेस, सरफेस पर, या अंडर द सरफेस। कैसे होती है हमारी थिन लेयर, थिन लेयर जैसे हम ले सकते हैं प्लास्टर हो गया, हम प्लास्टर करते हैं, वॉल के ऊपर प्लास्टर करते हैं, या फिर हम क्या करते हैं, पेंट करते हैं। हमें उसमें उसकी जो यूनिट हम मेजर करते हैं, हमेशा एरिया किस में निकालते हैं, स्क्वायर मीटर में निकालते हैं। तो थिन लेयर जो होती है उसकी जो यूनिट होगी हमारी किस में होती है, स्क्वायर मीटर में होती है। फॉर डिटरमाइनिंग ऑफ द एरिया,
उसका एरिया डिटरमाइन करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या लेना, ए लेंथ एंड ब्रेथ आर मेजर। हम क्या मेजर करते हैं, उसकी लेंथ मेजर करते हैं, ब्रेथ मेजर करते हैं। सम आइटम्स में बी इन पीस, कुछ आइटम्स हमारे, कुछ हमारे जो मटेरियल्स वो क्या होते हैं, हमारे पीस में होते हैं। पीस का मतलब काउंटिंग, उसकी देर काउंटिंग में बी डन, उसकी हम क्या करते हैं, काउंटिंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉर डिटरमाइनिंग ऑफ मेजरमेंट ऑफ सच आइटम दे आर टेकन इन नंबर्स, उसको हम किस में लेते हैं, नंबर्स में लेते हैं, नोज में लेते हैं। जैसे हम कह सकते हैं हमें नंबर ऑफ ब्रिक्स लेना है, नंबर्स में लेते हैं, हम काउंटिंग करेंगे। स्टील लेना है हमें, स्टील लेते हैं हम, इसमें कहते हैं नोज में लेते हैं, उसके नोज कितना स्टील हमारा यूज हो रहा है तो उसमें हम नोज में लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज टाइप्स ऑफ एस्टिमेट। टाइप्स ऑफ एस्टिमेट होता क्या है, हमें बिल्डिंग के अंदर हमें क्या करना है, एस्टिमेट निकालना है। एस्टिमेट का मतलब हम उसमें एस्टिमेट बता रहे हैं कि उस बिल्डिंग के अंदर हमारा टोटल खर्चा कितना आ रहा है। तो उसके अंदर टाइप्स ऑफ एस्टिमेट होता है। टाइप्स ऑफ एस्टिमेट उसमें हम वेरी एस्टिमेट बता रहे हैं, कंस्ट्रक्शन के अंदर, इंडस्ट्रीज के अंदर हमें क्या क्या पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए एस्टिमेट चाहिए। तो फर्स्ट होता है हमारा अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट। क्या होता है अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट, इसको हम बोलते हैं प्रीलिमिनरी एस्टिमेट। प्रीलिमिनरी एस्टिमेट, अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट आल्सो नोन एज रफ एस्टिमेट। क्या होता है, रफली एस्टिमेट होता है। जैसे हमें कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले हम एक रफली क्या बना लेते हैं, एक रफली एस्टिमेट बना लेते हैं। एट इट इज नॉट एक्यूरेट, वो क्या होता है, एक्यूरेट नहीं होता। उससे हमें एक अंदाजा लग जाता है कि उस प्रोजेक्ट के अंदर हमारा इतना खर्चा होने वाला है। इट इज नॉट एक्यूरेट, इट इज यूजफुल फॉर प्रीलिमिनरी स्टडी ऑफ प्रोजेक्ट टू फाइनलाइज द बजट। उस बजट का क्या, उसके बजट के हम फाइनलाइज कर लेते हैं, उसमें कितना हमारा खर्चा एक्सपेंस होने वाला है। तो हम इसको कह सकते हैं रफ एस्टिमेट। ये हमारा जनरल आइडिया होता है। क्या होता है, जनरल आइडिया होता है अबाउट हाउ मच आ टोटल प्रोजेक्ट विल कॉस्ट। उस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट के लिए हमें जनरली कितना खर्च करना है, हमें आइडिया निकालना, आइडिया पता लगाना होता है। ठीक है, इट इज डन एट द बिगिनिंग और अब प्रोजेक्ट हमें क्या है, स्टार्टिंग में, प्रोजेक्ट के स्टार्टिंग में उसको हमें क्या करते हैं, उसको बना लेते हैं। वैन ओनली लिमिटेड इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, उसके अंदर हमें क्या, लिमिटेड इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं, सो दैट इज कॉल्ड अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट। जैसे हम मान लेते हैं, अ कॉन्ट्रैक्टर इज आस्क्ड टू बिल्ड अ backyard for a house. He had built a smaller backyard a few months back. To is the cost innovated in the project as a estimate for the new project. सेकंड हमारा डिटेल एस्टिमेट। डिटेल एस्टिमेट का मतलब क्या होता है हमारा, डिटेल एस्टिमेट होता है हमारा, इट इज एक्यूरेट एस्टिमेट। ये क्या है, हमारा एक्यूरेट एस्टिमेट है। इन विच ईच आइटम ऑफ वर्क इज वर्क आउट सेपरेटली इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। जो हम, जैसे हम पहले फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, उसका प्रीलिमिनरी एस्टिमेट बनाते हैं, एक रफली एस्टिमेट बना लेते हैं, लेकिन वो हमारा क्या होता है, एक्यूरेट नहीं होता है। लेकिन डिटेल एस्टिमेट में क्या होता है, हमारा एक्यूरेट होता है। कैसे होता है, वो क्या होता है, हमारा कुछ एक्यूरेट होता है। एक्यूरेट मतलब उसमें फाइनल एक्यूरेट हमारा कॉस्ट पता लग जाती है। उसके अंदर हमने इंडिविजुअली हमने क्या उसमें आइटम्स रखे, उसका क्या है, उसका प्राइस क्या है, रेट क्या है, इंडिविजुअली हमें सेपरेटली उसका हमें फॉर्मेट तैयार करना होता है। थर्ड है हमारा एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट। एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट का मतलब होता है इट गिव्स एन एक्यूरेट कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। ये भी क्या होता है, हमारे डिटेल एस्टिमेट के बाद एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट बनाते हैं। ड्राइंग हम उसमें ड्राइंग के अकॉर्डिंग हम क्या है, उसकी एक्यूरेट कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट की एक्यूरेट कॉस्ट निकाल लेते हैं। द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम इज कैलकुलेटेड विद इन द क्वांटिटी इन डिटेल एस्टिमेट। ठीक है, जो कॉस्ट ऑफ ईच आइटम, प्रत्येक आइटम की जो कॉस्ट होती है वो हम कैलकुलेट करते हैं उसकी क्वांटिटी के लिए, डिटेल एस्टिमेट एंड रेट अराइव्ड एट साइड द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट। एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में हम उसका क्या निकाल लेते हैं, रेट निकाल लेते हैं, रेट प्राइस निकाल लेते हैं। उसका एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट कितना है, टोटल प्राइस कितना है। जैसे सपोज करो हमने को सैंड लेना है, कोर्ट सैंड लेना है, या ब्रिक्स लेना है, या XYZ, हम कुछ भी मटेरियल हम क्या करते हैं, परचेज करते हैं। तो हम इंडिविजुअली उसका एब्स्ट्रैक्ट वैल्यू ड्राइंग के अकॉर्डिंग हम उसका मेजरमेंट करने के बाद उसकी एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट निकालने, फाइंड आउट कर लेते हैं। इट इज कॉल्ड आल्सो एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट। नेक्स्ट इज कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क। हमको क्या, उस क्वांटिटी अर्थवर्क के लिए क्वांटिटी उसकी कैलकुलेशन करना है। अर्थवर्क मतलब होता है एक्सकेवेशन। जब हम कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के बाद हमें क्या करना है, एक्सकेवेशन करना होता है, कुछ सोइल जो उसको फिलिंग करना होता है। जैसे उसके अंदर हम पीसीसी हो गए, पीसीसी करने के बाद फाउंडेशन, फुटिंग वगैरह, ये हमारा सब स्ट्रक्चर जो होता है उसको हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क में बी कैलकुलेटेड बाय वेरियस मेथड। हमारे तीन टाइप्स के मेथड होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मिड सेक्शन एरिया मेथड, जिसमें हम उसका अर्थवर्क का वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अर्थवर्क का वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ मिड सेक्शन मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन सेक्शन। उसका एरिया ऑफ मिड सेक्शन की मल्टीप्लाई करते हैं डिस्टेंस बिटवीन सेक्शन।
सेकंड हमारा मीन सेक्शन एरिया मेथड, इसमें हम क्या निकालना है, उसका मीन निकालना है, मीन मीन फाइंड आउट करना होता है। क्या करना होता है, मीन फाइंड आउट करना होता है। तो मीन फाइंड आउट करने के लिए हम उसको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, तो वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क एक्सकेवेशन के लिए हम कैसे करेंगे, जो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमने मीन क्रॉस सेक्शन एरिया, हमने जो फर्स्ट स्टेप नंबर फर्स्ट मीन क्रॉस सेक्शन एरिया फाइंड आउट कर लिया, उसके अंदर डिस्टेंस बिटवीन देम, उसकी लेंथ क्या है, क्या उसकी लेंथ, क्या उसकी लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे क्या निकल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क मीन सेक्शन एरिया। ठीक है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन देम। थर्ड पॉइंट होता है हमारा ट्रिपोजेडियल रूल। ट्रिपोजेडियल रूल हम किस में, कैनाल में यूज करते हैं रोड कंस्ट्रक्शन के लिए। तो वॉल्यूम ऑफ अर्थवर्क इज इक्वल टू, हमारा डायरेक्टली फॉर्मूला होता है कैपिटल एल, एल फॉर लेंथ मल्टीप्लाई A1 बाई टू प्लस, सॉरी, A1 प्लस A2 प्लस A3 बाई टू, उसका क्या करना है, हमें समेशन लेना है, प्लस A इंटू एन माइनस वन प्लस AN/2। ठीक है, वेयर हमारा ए क्या है, एल क्या है यहाँ पर, लेंथ ऑफ इक्वल इंटरवल बिटवीन सेक्शन, उसकी इक्वल इंटरवल है सेक्शन के बिटवीन, उसकी लेंथ है A1 A2 A3 AN अप टू AN। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलोंग द लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, उसका क्रॉस सेक्शन का एरिया है, फर्स्ट क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, A1 A2 सेकंड के लिए, A3 थर्ड के लिए। Generally, all the civil engineering project like roads, railway, earth dams, canal building, etc. involves under earthwork. This work may be either earth excavation or earth filling, or sometimes both will get according to the desired shape and level. जब हम एक्सकेवेशन, हम किसी प्रोजेक्ट का हम एक्सकेवेशन करते हैं, एक्सकेवेशन का मतलब होता है सोइल, सोइल फिलिंग करना, एक्सकेवेशन करना। जैसे भी अब एग्जांपल देखते हैं कि कोई हमने प्रोजेक्ट ले लिया, प्रोजेक्ट लेने के बाद तो सबसे पहले हम उसे फाउंडेशन उसका लेआउट करेंगे, लेआउट करने के बाद उसके अंदर जो, अगर सपोज करो रोड उस ले गए, उसके लेवल से क्या है ऊपर जा रहा है, तो हम क्या करते हैं उसमें कुछ अर्थ फिलिंग करते हैं, क्या करते हैं, अर्थ फिलिंग करते हैं। अर्थ फिलिंग का मतलब सोइल की फिलिंग करते हैं, मिट्टी भराव करते हैं। तो भराव करने के लिए हम क्या, उस पर डिपेंड करेगा उसका डिजायर्ड शेप क्या है, उसका लेवल हमें कहाँ रखना है, तो उसको बोलते हैं एक्सकेवेशन। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा सेंट्रल लाइन मेथड। अब हम जो हम बिल्डिंग एस्टिमेट निकालते हैं, एस्टिमेट मेजर करते हैं, तो हमारे टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट ऑफ सेंट्रल लाइन मेथड, सेकंड होता है हमारा टाइप्स इसमें लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल मेथड। सेंट्रल लाइन मेथड हमारा क्या कहता है, सेंट्रल लाइन मेथड हमारा ये कहता है, सेंट्रल लाइन मेथड, this method is suitable for wall of similar cross section. Here the total center line is multiplied by breadth and depth of the respective items to get the total quantity at a time. When cross section wall or partition or one walls join with the main wall. अब इसमें जो पार्टीशन वॉल, पार्टीशन वॉल का मतलब होता है, जैसे सपोज करो हमारे पास ये जो दिस रूम हमारा फोर्थ साइड है, इसके अंदर मिड में हमारे कोई पार्टीशन वॉल लगी है, तो हमें क्या करना, वो भी मेजर करना होता है, वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा पार्टीशन वॉल। तो द सेंट्रल लाइन लेंथ गेट रिड्यूज बाय हाफ ऑफ द ब्रेथ फॉर ईच जंक्शन, प्रत्येक जंक्शन पे वो क्या हो जाएगा, उसकी ब्रेथ क्या हो जाएगी, हाफ हाफ हम कंसीडर करेंगे। सच जंक्शन और जॉइंट आर स्टडी केयरफुली while calculating total center line length. The estimate prepared by this method most accurate and quick. जैसे सपोज करो हमारे पास एक रूम, सिंगल रूम दे रखा है, सिंगल रूम का जो हमारा प्लान दे रखा है, डायमेंशन दे रखा है 4/3 मीटर का हमारा एक सिंगल रूम दे रखा है। अब 4/3 मीटर, 4 मीटर बाई हॉरिजेंटल और 3 मीटर बाई वर्टिकली, तो 4 हमारा हॉरिजेंटली लेंथ हो गया और 3 मीटर हमारा वर्टिकली डायमेंशन हो गया, राइट। इसे हमें सेंट्रल लाइन मेथड से क्या करना है, इसका मेजरमेंट करना है, इसके हमें क्या निकालना है, क्वांटिटी बतानी, मेजरमेंट करना है। ये क्या दे रखा है हमारा, एक प्लान दे रखा है, एक सेक्शन दिया होता है, तो सेंट्रल लाइन मेथड से हम क्या निकालते हैं, एस्टिमेट फाइंड क्वांटिटी मेजर कर लेते हैं। अब हम इस डायग्राम के अंदर बात करेंगे, ये प्लान दे रखा है इसका, तो 4 मीटर, तो हमारे क्या है, इसको बोलते इन टू इन, क्या बोलते इन टू इन, क्या बोलेंगे इसको, इन टू लेंथ, इन टू इन इसको बोल देंगे सेंट, सॉरी, इन आउट टू आउट, क्या बोलेंगे इसको, आउट टू आउट लेंथ या ब्रेथ, राइट। इस ये जो हमने इसको मिड सेक्शन पे जो सेक्शन काटा हुआ है, इस यहाँ से लेके और इस डिस्टेंस, इसको बोलते हैं सेंटर टू सेंटर लेंथ, सेंटर टू सेंटर लेंथ। सिमिलरली इस इधर देखेंगे हम, क्या यहाँ पर हमारा मिड सेक्शन कटा हुआ है, ये मिड सेक्शन कटा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, सेंटर टू सेंटर ब्रेथ, सेंटर टू सेंटर ब्रेथ, राइट। ये हो गया हमारा इनर टू इनर लेंथ, ये हो गया हमारा आउटर, सॉरी, आउटर टू
आउटर ब्रेथ, और ये हमारा सेंटर टू सेंटर लेंथ और सेंटर टू सेंटर ब्रेथ, राइट। अब इसका 4/3 मीटर का मैं साइज दे रखा है, हमें सेंटर लेंथ मेथड से हमें क्या करना, मेजरमेंट करना है। हम इसका फॉर्मूला बताते हैं, सेंटर लाइन मेथड, वन ऑफ वॉल इनर डायमेंशन ऑफ रूम और प्लस वॉल थिकनेस, या हम कह सकते हैं इनर डायमेंशन ऑफ रूम प्लस हाफ वॉल थिकनेस ऑफ वन साइड और हाफ वॉल थिकनेस ऑफ अदर साइड। जैसे देखते हैं, जैसे हमें ब्रेथ इसका लेंथ का निकालना, लेंथ हम टोटल लेंथ निकालना है, टोटल लेंथ बाय सेंटर लाइन मेथड, तो क्या होगा हमारा, सबसे पहले हमें क्या लेना है, इसकी हाफ थिकनेस ऑफ वन साइड, इसकी प्लस उसके बाद लेंथ 4 मीटर, उसके बाद प्लस हाफ थिकनेस ऑफ वॉल। तो ये क्या हो जाएगी, टोटल लेंथ हो जाएगी वन साइड। लेकिन हमारे पास क्या है, साइड कितनी है हमारे पास, एक लेंथ ये है, एक साइड हमारे पास ये, तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 मल्टीप्लाई बाई हाफ थिकनेस ऑफ वॉल प्लस लेंथ ऑफ रूम, उसके बाद हाफ थिकनेस ऑफ वॉल, राइट। ये होगी आपकी टोटल लेंथ ऑफ वॉल। उसके बाद हमें क्या निकालना है, टोटल लेंथ निकालने के, इसके लिए ब्रेथ के लिए निकालना है, तो वो भी कैसे होगी, हाफ थिकनेस ऑफ वॉल प्लस उसकी ब्रेथ 3 मीटर प्लस हाफ थिकनेस ऑफ वॉल। क्लियरली, जैसे हमने यहाँ पर सॉल्यूशन किया हुआ है, सेंटर लाइन लेंथ ऑफ द हॉरिजॉन्टल, और हॉरिजॉन्टल वॉल के लिए हमने क्या है 4, उसकी लेंथ क्वेश्चन के अंदर गिवन था, ये हाफ साइड ऑफ थिकनेस ऑफ वॉल प्लस हाफ साइड ऑफ थिकनेस, तो 4 प्लस 0.45 प्लस 0.45 इज इक्वल टू 4.90 मीटर। उसके बाद सेंटर लाइन लेंथ निकालना है फॉर पार्टीशन वॉल, किसके लिए निकालना है, फॉर पार्टीशन वॉल। तो पार्टीशन वॉल के लिए जब हम निकालेंगे तो कितना दे रखा है, उसकी डायमेंशन दे रखा है 3 मीटर और प्लस हाफ थिकनेस 0.4 मीटर, उसके बाद प्लस 0.4 मीटर हाफ थिकनेस, तीनों को ऐड करने के बाद कितना हो जाता है 3.9 मीटर, राइट। अब हमको क्या निकालना है, टोटल लेंथ निकालना ऑफ एक्सकेवेशन फॉर फाउंडेशन, फाउंडेशन के लिए टोटल लेंथ हमारी कितनी यूज हो रही है। तो हमें क्या करना है, देखो हमने क्या है, हॉरिजॉन्टल वॉल और वर्टिकल वॉल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वॉल हमारे पास, हॉरिजॉन्टल भी 2 वॉल हैं और वर्टिकल भी हमारे पास 2 वॉल्स हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, उसके बाद horizontal center length of the horizontal wall plus center line length of vertical wall, so 2 into 4.9 plus 3.9 is equal to 17.6 meter, right। उसके बाद quantity of excavation for foundation, total length of center lines of wall into breadth इनटू डेप्थ ऑफ ट्रेंच, राइट। तो इसकी हमें टोटल लेंथ निकालेंगे सेंटर लाइन में एक्सकेवेशन के लिए, तो कितना हो जाएगा 17.6 इंटू उसका फाउंडेशन की जो ब्रेथ दे रखी है, जो प्लान हमारे पास सेक्शन गिवन होता है, सेक्शन का मैं कितना दे रखा 0.9 इंटू उसकी फाउंडेशन की है, जो एक्सकेवेशन कर रहे हैं सब स्ट्रक्चर, जो सब स्ट्रक्चर की जो हाइट है उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे कितना 1.2, तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 19.01 मीटर क्यूब। क्लियर। अब हमने क्वांटिटी से हमें एक टेबल फॉर्मेट बनाना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है हमारा सीरियल नंबर, क्या है सीरियल नंबर। सेकंड होता है हमारा आइटम डिस्क्रिप्शन ऑफ द मटेरियल्स, राइट। सेकंड है हमारा नंबर्स, नंबर्स का मतलब यहाँ पर नोच कि उसकी नंबर्स कितना है। उसके बाद मेजरमेंट, मेजरमेंट में हमारी 3 चीज इंक्लूड होती है, लेंथ इन मीटर, विड्थ या ब्रेथ इन मीटर, हाइट या डेप्थ इन मीटर। उसके बाद क्वांटिटी, क्या निकालना होता है क्वांटिटी, क्वांटिटी का मतलब होता है एल इंटू बी इंटू एच, उसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो केस फर्स्ट में हमारा क्या दे रखा है, अर्थवर्क इन एक्सकेवेशन फाउंडेशन, हमें क्या उस फाउंडेशन के अंदर क्या निकालना है, अर्थवर्क निकालना है, एक्सकेवेशन में कितना अर्थवर्क यूज हुआ है। तो हम फाइंड आउट कैसे करें, हमारे पास जो सेक्शन दे रखा है, सेक्शन के अंदर हमारे पास कितना है, नंबर्स कितना है, एक, नंबर्स कितना हो गया हमारा 1। उसके बाद उसकी जो लेंथ, लेंथ कैसे निकालेंगे, क्वांटिटी हमारे पास कितनी आई थी 43.96 क्यूबिक मीटर, राइट। उसके बाद हमने क्या कर दिया, इसमें से जो उसकी ब्रेथ दे रखा है उसमें से हाफ माइनस कर दिया, तो 0.9 अपॉन 2 इंटू 10, तो कितना हो जाएगा, लेंथ हो जाएगी 44.0, राइट। उसकी ब्रेथ कितना दिया 0.9 मीटर, हाइट कितना है 1.10, मल्टीप्लाई एल इंटू बी इंटू एच इज इक्वल टू क्वांटिटी, राइट। सेकंड केस हमारा पीसीसी फॉर फाउंडेशन, सीरियल नंबर सेकंड केस में पूछ रहा है प्लेन कंक्रीट सीमेंट के लिए, फाउंडेशन के लिए हमें पीसीसी कितना लेना है। तो पीसीसी कैसे लेंगे, क्वांटिटी नंबर्स में हमारा 1 हो जाएगा। उसके बाद जो उसकी लेंथ, हमारी लेंथ आई थी क्वेश्चन के अंदर 44.40, ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं टोटल लेंथ। उसके बाद उसका ब्रेथ कितना दिया है क्वेश्चन के अंदर 0.9 मीटर, और हाइट कितना दिया, पीसीसी का मतलब सबसे फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप का मतलब पीसीसी प्लेन कंक्रीट सीमेंट, वो कितना उसकी हाइट कितना 0.2 मीटर, राइट।
तो वो क्वांटिटी मेजर करेंगे तो क्या होगा, एल इंटू बी इंटू एच, मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.99 क्यूबिक मीटर, राइट। थर्ड केस है हमारा ब्रिक वर्क इन सीमेंट मोटर इन फाउंडेशन। अब उस फाउंडेशन अंदर कितना ब्रिक वर्क हम यूज कर रहे हैं, सीमेंट मोटर। तो फर्स्ट ऑफ पहला है फाउंडेशन। फाउंडेशन में हमारा फर्स्ट स्टेप सेकंड है। फर्स्ट स्टेप का मतलब होता है फर्स्ट फुटिंग। फर्स्ट फुटिंग में नंबर से एक होगा, हाँ लेंथ हमारा 46.4, उसके बाद उसके जो विड्थ दे रखा है 0.5 और हाइट कितना दे रखा है फर्स्ट फुटिंग की 0.3, तीनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 6.96 क्यूबिक मीटर। सेकंड फुटिंग के लिए हमारे पास नंबर्स क्या है, वन, लेंथ ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं 46.90, विड्थ 0.40, हाइट 0.30, तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे, क्वांटिटी मेजर करेंगे एल इंटू बी इंटू एच, 5.63 क्यूबिक मीटर। थर्ड स्टेप क्या है, अप टू प्लिंथ, हमें कहाँ जाना है, टीपीसी, अप टू प्लिंथ लेवल तक जाना है। कहाँ तक जाना है, अप टू प्लिंथ लेवल। प्लिंथ लेवल में हमारा नंबर्स वन होगा, लेंथ 48 दे रखा है मीटर, उसके बाद ब्रेथ 0.3, हाइट 0.85, क्वांटिटी मेजर करना है, क्वांटिटी मेजर करेंगे तीनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे 12.24 क्यूबिक मीटर। उसके बाद सेकंड केस होता है हमारा लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड। लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड को हम क्या बोलते हैं, इन टू इन मेथड और आउट टू आउट मेथड। इन टू इन मेथड, आउट टू आउट मेथड, ये PW D method, right? In this method, the wall along the length of room is considered to be long wall, while the wall perpendicular to the long wall is said to be short wall. To get the length of long wall or short wall, calculate first the center line length of individual wall, then the length of long wall out to out may be calculated after adding half breadth at each end to its center line length. Thus, the length of short wall measure into the end may be found by deducting half breadth from its center line length and each end. The length of long wall usually decrease from earthwork to brickwork in superstructure, while the short wall increase, these are multiplied by breadth and depth to get quantities. अब इसके अंदर हम क्वांटिटी मेजर करते हैं, तो मेथड ऑफ टेकिंग आउट टू आउट क्वांटिटीज कैसे फाइंड आउट करते हैं, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड के लिए, सेंटर लाइन मेथड के लिए, राइट, वो हमें बताना है। इसमें हमें करना क्या है, लॉन्ग वॉल मेथड के लिए हम कैसे निकालते हैं, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमने वो रूम, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास लॉन्ग वॉल रूम दिया था, मैं स्लाइड बैक कर देता हूँ, चेक कर लीजिए। हमें ये पहले सेंटर लाइन मेथड से यूज किया था, अब हमें किससे करना है, लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल मेथड से यूज करना है। तो यहाँ पर हमने टोटल लेंथ निकाली थी, अब यहाँ पर क्या करना है, हमें क्या निकालना है, लॉन्ग वॉल लेंथ निकालना फॉर लॉन्ग वॉल के लिए और लेंथ निकालना फॉर शॉर्ट वॉल के लिए। लेंथ जब निकालेंगे फॉर लॉन्ग वॉल के लिए तो कैसे होता है हमारा, क्या है, वन साइड ऑफ थिकनेस प्लस लेंथ प्लस वन साइड ऑफ थिकनेस ऑफ वॉल, राइट। उसके बाद क्या करना है हमें, प्लस हमें ऐड करना है वन साइड ऑफ, जो हमारे सेक्शन में गिवन वन साइड ऑफ ब्रेथ, राइट। ये होता है फॉर लॉन्ग वॉल के लिए। शॉर्ट वॉल के लिए हम कैसे निकालते हैं, शॉर्ट वॉल के लिए हम क्या करते हैं, हाफ थिकनेस ऑफ वॉल प्लस ब्रेथ प्लस हाफ थिकनेस ऑफ वॉल। उसके बाद हम शॉर्ट वॉल में क्या करते थे, माइनस, माइनस हो जाता है उसमें, ऐड हो जाता है, लॉन्ग वॉल के लिए इसमें माइनस हो जाता है, तो माइनस क्या हो जाएगा, हाफ थिकनेस ऑफ ब्रेथ, जो सेक्शन के अंदर ब्रेथ दिया होगा उसका हमें क्या करना है, उसकी हाफ थिकनेस लेना है, तो हमारे क्या टोटल लेंथ निकल जाएगी इसके लिए, लॉन्ग वॉल के लिए और शॉर्ट वॉल के लिए। तो इसलिए सिमिलरली हम क्या, दोनों की हम लेंथ मेजर कर लेते हैं फॉर लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल, और इसका हमारा डिटेल ऑफ मेजरमेंट फॉर्म बिल्कुल सेम रहेगा, सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम्स ऑफ वर्क, नंबर्स, लेंथ इन मीटर, ब्रेथ इन मीटर, डेप्थ हाइट इन मीटर, क्वांटिटी, उसके बाद रिमार्क्स बोल सकते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, रिमार्क, जो हम अब इसके अंदर जो हम, जैसे सपोज करो सीरियल नंबर हमारा फर्स्ट हो गया, और फर्स्ट केस हमारा डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम्स से हमने ले लिया, सपोज करो एक्सकेवेशन इन फुटिंग निकालना है, नंबर्स में हमारा, अब वॉल हमारे पास कितनी है, फोर लॉन्ग वॉल के लिए निकालना है, किस लिए, फोर लॉन्ग वॉल के लिए, फोर लॉन्ग वॉल के लिए हमारे नंबर्स में हमारा टू हो जाएगा, बी और एच सेक्शन के अंदर, क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा, हमें क्या रिमार्क में जाना है, उसकी लेंथ मेजर करना है। तो जो पहले, सबसे पहले हमने फर्स्ट ऑफ ऑल फोर लॉन्ग वॉल के लिए लेंथ मेजर की थी, उसमें हमने जो सेक्शन के अंदर उसकी ब्रेथ दे रखा है उसको क्या करना है, हमको ऐड करना है, तो हमारी टोटल लेंथ हो जाएगी। सिमिलरली फॉर शॉर्ट वॉल के लिए हमें नंबर्स टू ही रहेगा हमारे पास अगर दो वॉल हैं, उसके बाद बी क्वेश्चन के अंदर गिवन होता है, सेक्शन के अंदर डेप्थ गिवन होता है, अब हमें क्या है, रिमार्क में जाना और लेंथ मेजर करना है। तो जो हमारी शॉर्ट वॉल के लिए लेंथ है, तो उसके अंदर क्या करना है, जो सेक्शन के अंदर हमारा क्या दे रखा है, सेक्शन के अंदर हमारा जो ब्रेथ दे रखा है उसको क्या करना है, माइनस करना है, तो हमारी लेंथ निकल जाएगी। क्लियर। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, फ्रॉम द अबो इमेज सेंटर लाइन मेथड, राइट, टोटल सेंटर लेंथ ऑफ वॉल प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस के डी ए, राइट,
हमने टोटल लेंथ 23.2 मीटर मेजर कर सकते हैं। राइट, थैंक यू।